नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। आज की वीडियो से हम कुछ एडवांस एसक्यूएल टॉपिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरी एसक्यूएल की सीरीज को पूरी देख रखी हो और अगर आपको समझ में आ रही हो तो आप बहुत अच्छे हो चुके हो एसक्यूएल में। बट अब हम एडवांस में जाने वाले हैं। ठीक है, एडवांस में हमारा जो पहला टॉपिक है वो होने वाला है वेरिएबल्स। अब आप कहोगे कि वेरिएबल्स कैसे हो गए एडवांस टॉपिक। ठीक है, वेरिएबल्स यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। पहला तो होता है लोकल, सेशन एंड ग्लोबल। ठीक है, तो उनके बात करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो भाई कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो ठीक है, वेरिएबल क्या है ये समझो। वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स सम वैल्यू इन इट। सपोज कि 35 वेरिएबल, इसका अगर मैं नाम दूं सपोज ए बी नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 35 वैल्यू स्टोर है। दैट्स इट। वेरिएबल होल्ड्स सम वैल्यू इन इट। सिंपल। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी, C++, जावा, कोई भी, तो वहाँ पे आपको वेरिएबल सिखाया गया होगा। तो वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल क्या है ये मुझे अभी आपको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, राइट। आप समझ सकते हो, राइट। सिंपल कहो तो वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स द वैल्यू इन इट, दैट्स इट। ओके, सो वेरिएबल के हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि एसक्यूएल में 3 टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है सेशन वेरिएबल एंड तीसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो ये तीनों टाइप है ना, लोकल, सेशन एंड ग्लोबल, ये बढ़ते हैं स्कोप के हिसाब से। अब स्कोप क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज स्कोप। स्कोप इज अ रीजन ऑफ अ प्रोग्राम वेयर अ डिफाइंड वेरिएबल कैन हैव इट्स एग्जिस्टेंस एंड बियॉन्ड दैट वेरिएबल इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड। अब स्कोप भी अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज स्कोप। मैं आपको सिखा देता हूँ कि क्या होता है। क्या होता है कि वेरिएबल प्रोग्राम के किस पार्ट में एक्सेसिबल है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्कोप। ठीक है, सपोज करो कि एक हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, राइट। डिक्लेयर वेरिएबल हमने VPM नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो इसका स्कोप है ना, ये होगा इस फंक्शन के अंदर ही, राइट। अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें यही दिखाया होगा। तो स्कोप क्या है, एक वेरिएबल उस प्रोग्राम के किस पार्ट में एक्सेसिबल है उसको हम कहते हैं स्कोप। ठीक है, तो मैं चलता हूँ माइस्क्ल वर्कबेंच में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है सैलरी। ठीक है, तो इसका जो यूज है ना वो आप इस फंक्शन के अंदर ही कर सकते हो। इस फंक्शन के बाहर आप इस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिकली इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। मैं आपको उसको बता रहा हूँ कि एक वेरिएबल एक प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल है उसको हम कहते हैं स्कोप। अगर मैंने यहाँ पे कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो वो प्रोग्राम के हर कोने में एक्सेसिबल होगा, हर पार्ट में एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाली व्हाट इज लोकल वेरिएबल। ठीक है, व्हाट इज लोकल वेरिएबल। वेरिएबल दैट इज विजिबल ओनली इन द बिगिन एंड एंड ब्लॉक इन विच इट इज क्रिएटेड। मतलब कि लोकल वेरिएबल एक वेरिएबल है जो एक्सेसिबल है, जो विजिबल है ओनली इन बिगिन एंड एंड ब्लॉक, जिसके अंदर उस वेरिएबल को क्रिएट करा गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है देखो, यहाँ पे बिगिन है, ठीक है, यहाँ पे एंड है। तो बिगिन एंड के अंदर अगर मैं डिक्लेयर कर दिया सैलरी वेरिएबल को, तो ये जो वेरिएबल है ना ये इसी ब्लॉक के अंदर, इसी बिगिन एंड ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है। इसके बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते, ये वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। देखो ये जो फंक्शन है ना ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे क्रिएटेड है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो फंक्शन के अंदर हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉय सैलरी नाम का एक फंक्शन क्रिएटेड है। तो अगर मैं यहाँ पे इस वाली वेरिएबल को यूज करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, सिलेक्ट मैं करता हूँ सैलरी, तो क्या होगा एक बार देख लेते हैं। ये आपको एरर थ्रो करेगा क्योंकि ऐसा कोई वेरिएबल है, ऐसा कोई फील्ड मौजूद ही नहीं है इसके लिए, मतलब इस स्कोप के लिए। ठीक है, ये वेरिएबल ओनली इस बिगिन एंड एंड ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा, ये इसके लिए ही एक्सेसिबल है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। ये होता है लोकल वेरिएबल, मतलब किसी फंक्शन के खुद का वेरिएबल होता है। ठीक है, अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर, किसी प्रोसेसर के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो वो वेरिएबल उसी ब्लॉक के लिए काम करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिगिन एंड एंड है। ठीक है, तो इसके लिए ही ये वेरिएबल काम करेगा, मतलब कि इसके अंदर ही आप इसको यूज कर सकते हो। दैट्स इट। ओके।
एक और बात मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आता हूँ नीचे और मैं यहाँ पे अगेन करता हूँ बिगिन एंड एंड का यूज। ओके, एंड देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, एंड डबल डॉलर सिंबल। ओके, एंड इसके अंदर मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे करता हूँ salary_2। ये मैंने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसको मैंने एक अलग बिगिन एंड एंड में, मतलब कि ये रहा आपका ओरिजिनल बिगिन एंड एंड, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक और बिगिन एंड एंड क्रिएट कर दिया, राइट। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट एवरी सैलरी इनटू salary_2 कर दूंगा एंड रिटर्न salary_2 कर दूंगा। तो क्या एक रिटर्न होगी? नहीं होगी, ठीक है। वो एक बार देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ड्रॉप करता हूँ इस फंक्शन को, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ ड्रॉप फंक्शन का नाम जो है EMP_salary, ठीक है। इसके पहले मैं इस एम्प्लॉय डेटाबेस को एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ ड्रॉप फंक्शन। ओके, यहाँ पे EMP था क्या? ओके, अब इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन ड्रॉप हो चुका है। अब मैं इस फंक्शन को अगेन क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब इसको ना क्रिएट कर लेते हैं। एरर आ रहा है, यू हैव सिंटेक्स एरर कि मुझे यहाँ पे सेमी कोलन डालना था, ना कि डबल डॉलर सिंबल। अब इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल salary_2, मतलब कि इस वाले ब्लॉक के लिए सैलरी जो हमारा 2 है, salary_2 है, वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसको हमने एक सेपरेट बिगिन एंड ब्लॉक में डाला है। तो इसका जो स्कोप है ना, वो इसी बिगिन एंड एंड ब्लॉक के लिए है, राइट। तो इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। एंड अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ना सैलरी, ठीक है, तो ये क्यों रन हो जाएगी, ठीक है। इसको रन कर लेता हूँ मैं, ओके। तो अब ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो अगेन क्रिएट हो चुका है, क्योंकि ये जो सैलरी वेरिएबल है ना, ये एक्सेसिबल है इस पूरे ब्लॉक के लिए। क्योंकि यहाँ पे बिगिन है और यहाँ पे एंड है, तो इसके अंदर इस वाले वेरिएबल का स्कोप आता है, मतलब ये वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर ही यूज हो पाएगा, राइट। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बिगिन एंड एंड अनदर क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर मैंने salary_2 क्रिएट कर दिया। तो इसका जो स्कोप है ना, वो इसी ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। तो इसके बाहर में इसके यूज नहीं कर पाऊंगा, राइट, जिसके मैं आपको बताया था अभी। तो इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है कि अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया बिगिन एंड एंड ब्लॉक के अंदर, तो उसका जो स्कोप है ना, वो होगा इस ब्लॉक के अंदर ही, मतलब कि इस ब्लॉक के अंदर ही आप उस लोकल वेरिएबल को यूज कर पाओगे, इसके बाहर नहीं। इसका डेमो हमने अभी देकर रखा है, राइट। तो सेकंड वन क्या था, डिक्लेयर इज अ कीवर्ड दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लोकल वेरिएबल्स ओनली, ठीक है। मतलब कि डिक्लेयर ये जो कीवर्ड है ना, वो हम यूज करते हैं लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए ही ओनली, राइट। अगर आपको यहाँ पे कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे डिक्लेयर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा पता है, यहाँ पे मैं करूँगा सेट @PM इज इक्वल टू 100, ओके। एंड मैं कर दूंगा सिलेक्ट @PM, ठीक है। तो ये क्यू रन हो जाएगी, ओके। कुछ तो गड़बड़ है क्या? अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये क्यू रन हो जाएगी, राइट। 100 यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे डिक्लेयर कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट। समझ में आ रहा है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने क्या देखा, व्हाट इज लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या है कि अगर आपने किसी बिगिन एंड एंड ब्लॉक के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, राइट, तो उस वेरिएबल का जो स्कोप है ना, वो होगा इस ब्लॉक के अंदर ही, मतलब कि इस ब्लॉक के अंदर ही आप उस वेरिएबल को यूज कर पाओगे। दैट्स इट, ये होता है लोकल वेरिएबल। तो व्हाट इज सेशन, व्हाट इज ग्लोबल, वो हम अगले वीडियोज में देख रहे होंगे। तब तक के लिए अगर आपकी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड इस SQL सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड एंड बाय बाय।